इसके अलावा तांबे के शंकर जी हैं, ये वंश वृद्धि के लिए। तांबे के भी शंकर जी आते हैं। तांबे की जलहरी बना लीजिए, उसमें नर्मदेश्वर भगवान को बिठा लीजिएगा, ये वंश वृद्धि के लिए हैं। मक्खन के भी शंकर जी, मक्खन के शंकर जी मिट्टी में मक्खन डाल करके बनाए जाते हैं, और यह घर में बच्चों के विवाह उत्सव के लिए बड़े प्रभावशाली हैं। और मिट्टी के शिवलिंग, जिनको पार्थिव पूजा कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग है। इसमें गन्ने का रस डाला जाता है, इसमें गन्ने का रस डाल करके उस मिट्टी को बिल्कुल गूंथ करके और इनका अभिषेक किया जावे तो, और फिर उसके बाद में विसर्जन किया जावे तो ये दरिद्रता का नाश करते हैं। इसमें कनेर के फूल का रस डाल दिया जाए तो लोगों के साथ जो दुश्मनी है ये उन विचारों को खत्म कर देते हैं। ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। अब पार्थिव पूजा को एक बड़ा रूप इस शिव पुराण में दिया है। जैसे तालाब की मिट्टी लीजिए, तालाब की मिट्टी लेकर के फिर उसको आप सुखाइए, फिर उसको बारीकी से पीसिए, बिल्कुल एकदम बारीकी से वो पिस जाए तो उसमें गौ माता का कच्चा दुग्ध डालिए, गौ माता का थोड़ा कच्चा दूध डालें, उसमें गन्ने का रस डाल लें, उसमें थोड़ा शहद डाल लें, और फिर उसको अच्छी तरह से उसको गूंथिए, और जब गुथ जाए तब उसके ऊपर थोड़ा राख डाल लें, उसके ऊपर राख, फिर उसके शिवलिंग बनाए जाते हैं। शिवलिंग की बनाने की छोटी उंगली के बराबर तो उसकी मोटाई हो और अंगूठे के बराबर उसकी ऊंचाई हो। ये पार्थिव शिवलिंग की बड़ी विधि बताई गई है, वो भारी महत्व है इस पूजा का। मिट्टी के शिवलिंग के अभाव में भगवान नर्मदेश्वर बड़ा अद्भुत काम करते हैं। कल या परसों मैंने निवेदन किया है, मिट्टी के शिवलिंग ही नर्मदेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जो इस ग्रंथ में जो बात बताई गई है यह बड़ी अद्भुत है। लिंगः प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुलम उत्तमम। आप मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं भगवान शंकर की, तो वह शिवलिंग कम से कम 12 अंगुल, 12 अंगुल कितना होगा, 4 अंगुल, 4 8 और 4 12 इतना होना चाहिए। और घर में जो शंकर जी रखते हैं अंगुष्ठ मात्रम, कम से कम अंगूठे के बराबर तो हो, ऐसा प्रमाण ग्रंथ में दिया गया। कर्तृणाम द्वादशांगुलम उत्तमम। जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है उस कर्ता के यजमान के हाथ से 12 अंगुल की पिंडी होनी चाहिए। सांवले रंग की पिंडी है वो रोगों का नाश करती है। शहद के रंग की जो पिंडियां हैं वो घर में समृद्धि देती हैं, सुख देती हैं, शांति देती हैं। और घरों में एकदम बिल्कुल सफ़ेद रंग की पिंडियों के लिए उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बताया। घरों में बहुत ज़्यादा बढ़िया या तो हल्का सांवलापन हो उसका, नहीं तो वो शहद जैसे रंग की पिंडियां हैं उनको पूजें। नर्मदेश्वर भगवान की पिंडी में यदि उनको पूजा जावे तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यदि कोई सफ़ेद रंग की है भी तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ज़्यादा प्रभावी है कि शहद जैसे रंग की जो पिंडी है वो उसको ग्रंथाकार ने बहुत अद्भुत रूप से, बड़े दिव्य रूप से उसकी महिमा का वर्णन किया। शिवलिंग की स्थापना कहा कि हर घर में होनी चाहिए, पूजन हर घर में होना चाहिए, और ओमकार की जपता के बारे में भी बताया गया। आप शंकर जी अपने घर में रखते हैं तो ओमकार का जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह होना ही चाहिए। देखिए कहा गया कि जिस धातु के शिवलिंग हैं उसकी पीठ वही होनी चाहिए। पीठ एक ऐसे नर्मदेश्वर हैं कि भगवान नर्मदेश्वर की शिव पिंडी के लिए आप नीचे की कोई भी पीठ स्वीकार कर सकते हैं, जिसको आप जलहरी कहते हैं। इसको पीतल में भी ले सकते हैं, ताम्र में भी ले सकते हैं, और इसको रजत, इसको चांदी में भी ले सकते हैं। पिंडियाँ यहाँ कई प्रकार की वर्णित की गई हैं, लेकिन हमने लिंग पुराण में और शिव महापुराण में पढ़ करके ये अनुमान लगाया है कि भगवान नर्मदेश्वर के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। ऐसे तो पारदेश्वर का भी वर्णन किया गया है, गरीबी का नाश कर देते हैं भगवान पारदेश्वर। स्फटिक विद्या प्राप्ति को देने वाले स्फटिक के शिवलिंग भी बड़े अद्भुत हैं। पारदेश्वर दरिद्रता का नाश करते हैं। तो भगवान शंकर तो अपने आप में
बड़े अद्भुत देव है, दिव्य देव है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।